शिव महापुराण में एक कथा आती है, आपसे बतावे, एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम सुधर्मा था। सुधर्मा नामक ब्राह्मण था जिनकी पत्नी थी, उनको कोई संतान नहीं हुई थी। शिव महापुराण में लिखा है सुधर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी को संतान नहीं थी। उनने कहा कि विवाह नहीं हो रहा। बड़े वेद वेदांत त्रिकाल संध्या करने वाले, सब कुछ यज्ञ इत्यादि करने वाले, संतान नहीं थी। क्योंकि दोनों की पत्नी ने कहा कि हम तो संतान नहीं हो रही, लग रहा हमारी किस्मत में नहीं, आप दूसरा विवाह कर लो। बोले दूसरा विवाह हो जाएगा तो तुम्हें सौत का दुख सहना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, मेरी जिज्जी है, मेरी बहन है, मेरी बहन से विवाह कर लो। अब उसकी बहन से विवाह हो गया। उसका नाम था घुष्मी। घुष्मी क्या नाम था? घुष्मी, जो घुष्मेश्वर महादेव है 12 ज्योतिर्लिंग में, उनकी कथा है 12 ज्योतिर्लिंग। तो घुष्मी नामक उनकी बहन से शादी हो गई। अब घुष्मी को भी नहीं हुई। पहले बहुत जियत तो आदमी। अब राजा दशरथ 60,000 वर्ष के थे जब राम जी आए। अपन तो 80-90 में पहुंचे। बाबा रोटी दे दे, कर दे रे, एरी बाबू रोटी दे दे, डरे कट जावे। अब उनको भी संतान नहीं, लेकिन जो घुष्मी थी उसने संकल्प अपना लिया, आज से मैं शिव जी का 101 शिवलिंग का निर्माण करूंगी। 101। आप वो प्रतिदिन 101 निर्माण करें, जब जाकर के जल पिए। ऐसा करते 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 1 लाख पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजने लगे और तालाब में जाकर के विसर्जन करती थी। जिस दिन 1 लाख शिवलिंग बना करके पूजा की, उसी दिन गर्भवती हो गई। ये है 1 लाख पार्थिव शिवलिंग पूजने का लाभ। जब गर्भवती हो गई तो शिव जी की कृपा से बालक हो गया, लेकिन उसने अपना नियम नहीं त्यागा। फिर वो 101 शिवलिंग बनाती रही। पुत्र बड़ा हो गया, विवाह हो गया, लेकिन उसने नियम नहीं तोड़ा। शिवलिंग बनाती रही, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती रही। 1 लाख हो जाए तो विसर्जित करती रही, नियम किया। और जो इससे पहले जो सुधर्मा की पत्नी थी वो कुछ नहीं करती थी, इसलिए संतान नहीं। अब धीरे 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 लड़का का विवाह हुआ, लेकिन जो पहली पत्नी थी सगी बहन, वो उसको इतना द्रोह हुआ कि मैंने क्या कहते ना, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जो कभी माँ ही नहीं बनी वो प्रसव की पीड़ा क्या जाने। जागी ना फटी बीमारी बका जाने पीर पर आई। अब उसने रात में वो लड़का सो रहा था, रात में उसने अपने लड़के का दुख में, एक जो चिड़ापन होता है ना, चिड़ना, शत्रुता, उसने उसके लड़के को काट पीट डाला, अंग प्रत्यंग अलग अलग काट करके उठा के ले गई और उसी तालाब में डाल दिया जहाँ पार्थिव शिवलिंग को छोड़ती थी। लेकिन सुधर्मा की जो दूसरी पत्नी थी घुष्मा, अब वो उसको कोई दुख नहीं। वो कहती है कि मुझे शिव ने दिया और शिव ने ले लिया, मुझे शिव फिर देगा। ना दुख हुआ ना कुछ हुआ। अब तो सुबह पता चला कि किसने मारा किसने कूटा। अब इसका नियम बना रहा, 1 लाख पार्थिव शिवलिंग बना करके जैसे ही जाने वाली थी, जैसे ही विसर्जन किया और दूसरे पल्ली तरफ उस तालाब में उसका पुत्र खड़ा मिला। बोले माँ, आवाज आई। बोले कौन है भाई? बोले मैं तेरा पुत्र हूँ, मुझे तो तुम्हारी बड़ी मम्मी ने मुझे काट पीट करके इस तालाब में फेंक दिया था, लेकिन तुम्हारे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के द्वारा, शुभ आराधना के द्वारा मेरा बाल ही माँ का नहीं हुआ। शंकर जी प्रकट हो गए। बोले देवी हम प्रसन्न है तुमसे प्रसन्न है, वर मांग लो। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप तो भक्तों के कल्याण करने के लिए यहीं पर आप पार्वती सहित विराजमान हो जाओ। तो शंकर जी ने कहा कि हमारा नाम भी तुम्हारी आराधना के कारण तुम्हारा नाम घुष्मी है, तो इस स्थान पर मैं घुष्मेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में रहूंगा। 12 ज्योतिर्लिंग में एक घुष्मेश्वर शिवलिंग है। तो अब हम यही कह रहे हैं जिनको संतानें नहीं है वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ये शुभ अवसर हमें मिला जब घुष्मी जैसे 30 साल वालों को संतान मिल सकती, वही विश्वास अगर हम भी रखें तो हम सबको भी संतान प्राप्त होगी। लेकिन करना धरना कछु नहीं, लल्ला खिलाना है तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए सारे 21 लाख क्यों हो रहे? अरे तुम 1 लाख तो करो यार, 21 लाख तो सब बनाएंगे। 100 करो रोज, लेकिन नियम बनाए रहो, हम त्यागेंगे नहीं। तो ऐसे जो संतान नहीं है वो यहाँ अनुष्ठान में बैठ करके शिवलिंग बनाए, अपना अभिषेक करें।
जाप करें तो कुछ प्राप्त होगा, वरना कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। गोद कितना ही भर दो, मन में कलंक है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, बोलो बालाजी की।